जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। हमारा बजाज, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। जो 80 दशक के हैं या जो 80 के बाद वाले दशक के हैं, वो भी इन एड के टैगलाइंस और स्लोगन्स को जरूर पहचान रहे होंगे। 80 और 90 भारत का यानी भारतीय एडवर्टीजमेंट का स्वर्णिम समय माना जाता था। ना कोई भेदभाव और ना ही कोई राजनीतिक एजेंडा, केवल शुद्ध रचनात्मक तरीके से कहानी बुनने की कला जो प्रोडक्ट को ऑडियंस के मन में अमर कर देती थी। एक ऐसे ही प्रोडक्ट का स्लोगन तो 1999 में कारगिल युद्ध भूमि तक पहुंच गया था। आपने तो सुना ही होगा, हमारे अमर बलिदानी कप्तान विक्रम बत्रा द्वारा दुश्मनों पर विजय पाने पर कहे गए शब्द, ये दिल मांगे मोर। जी, 1998 की पेप्सी की ये टैगलाइन कारगिल युद्ध में दुश्मनों पर ललकारने का एक स्लोगन बन गया था। और क्यों ना हो, उस समय विज्ञापनों में क्रिएटर्स जान डालते थे। भावनाओं को संगीत में पिरोकर कोई प्रोडक्ट नहीं, ऑडियंस को एक अनुभूति पेश करते थे। और उस समय भारत था भी सहिष्णु। आजकल के ऑडियंस में कहाँ वो सहिष्णुता। अब जैसे ब्रुक बॉन्ड की ही बात कर ले, कितने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल एड्स बनाती है ये कंपनी। वाकई समाज की आंखें खोलने वाली क्रिएटिविटी है इनकी। ब्रुक बॉन्ड की एक एड में ऐसा दिखाया गया किस प्रकार एक बेटा अपने बूढ़े पिता को कुंभ के मेले में ले जाकर वहीं छोड़ देता है, और उसे इस बात का एहसास तब होता है जब वो एक प्याली गर्मा गर्म ब्रुक बॉन्ड चाय की चुस्की लेता है। लेकिन पता नहीं क्यों समाज के एक वर्ग को इनकी ये एड बिल्कुल पसंद नहीं आई। समाज का एक तबका नाराजगी जाहिर करने में लगा हुआ है। क्या कुंभ में दिखाने वाली बस यही एक बात है? क्या कुंभ की कोई और महत्ता नहीं? कुंभ गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप केंद्र है, जहां करोड़ों श्रद्धालु न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से डुबकी लगाने आते हैं। डुबकी लगाने से न केवल शरीर को फायदा मिलता है, बल्कि ये डुबकी आत्मा के शुद्धिकरण, चैतन्य को जागृत करने का एक प्रोसेस है। क्या इस आध्यात्म के संदेश को दर्शाया नहीं जा सकता था? कुंभ में रामलीला भजन कीर्तन करते हुए करोड़ों सनातनी लोग और संत महापुरुष का जमावड़ा हिंदू एकता का प्रतीक नहीं हो सकता था? क्या इस पे फोकस नहीं किया जा सकता था? नहीं, क्योंकि ये सारी अच्छी बातें हैं और अच्छी बातों से व्यूज नहीं मिलते। मतलब कि खुद की गलतियों से फोकस हट जाता है और हम खुद को सुधार नहीं सकते। और एकता से याद आया ब्रुक बॉन्ड का ही एक और ज्ञानवर्धक एड, जिसमें दिखाया जा रहा कि गणेश पूजा के लिए कैसे एक हिंदू पहुंचता है गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदने एक दुकान पर जैसे ही हिंदू को पता लगता है कि दुकानदार भाईजान समुदाय से है, तो वो तुरंत ही मूर्ति खरीदने से इनकार कर देता है। और तभी फील्ड पर उतरता है हमारा सुपर हीरो ब्रुक बॉन्ड चाय, हिंदू का होश जगाए। ब्रुक बॉन्ड समझाता है कि जालीदार टोपी पहनने से भाई साहब से हिंदू भगवान की मूर्ति खरीदना कोई पाप नहीं बल्कि पुण्य का काम है। आखिर इस देश का मेजॉरिटी देश के माइनॉरिटी को आर्थिक लाभ नहीं देगा तो और कौन देगा? आर्थिक लाभ भारत के माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी में तो पारसी, जैन, तिब्बती और सिख समाज भी आते हैं, पर उन्हें कभी एड्स में उतना दिखाया नहीं जाता। चलिए आगे बढ़ते एक और जन जागृति लाने वाले एड की ओर। हमारा अपना पार्ले जी। जी, पार्ले जी नारी सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण देता है महाराष्ट्र के गणेश उत्सव का इस्तेमाल करके। एड में दिखाया जाता है कि कैसे मराठी लड़कियों को आज तक बप्पा की मूर्ति को हाथ लगाने तक का अधिकार नहीं है। दुकान से घर तक गणेश भगवान की मूर्ति को लाना, कि कैसे मराठी लड़कियों को आज तक बप्पा की मूर्ति को हाथ लगाने का हक नहीं था। दुकान से घर तक गणेश भगवान की मूर्ति को लाना केवल और केवल लड़कों का अधिकार या जिम्मेदारी होती है। जानकर हैरानी हुई कि जहां लड़कियां लड़कों से कंधा मिलाकर ढोल ताशे बजाती है, जिस संस्कृति में मर्दानी खेल है, जहां से मशहूर हुई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। अब इस कंपनी को इसके नाम के लिए नहीं, इसकी महान सोच के लिए याद रखा गया। एड में दिखाया गया बहू का नहीं दामाद का गृह प्रवेश हो रहा है उसी के ससुराल में।
भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी के जमाने में गृह लक्ष्मी का गृह प्रवेश क्यों हो? क्यों ना गृह नारायण का भी गृह प्रवेश का मौका मिले। तनिष्क ने तो प्रोग्रेसिव सोच और समाज में एकता की नई मिसाल पेश कर दी, एकत्वम वाले रेंज के द्वारा। उन्होंने ऐड में दिखाया कि भाईजान वाले ससुराल में हिंदू बहू की गोद भराई मना रहे हैं, वो भी पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ। लेकिन समाज में इतनी इंटॉलरेंस बढ़ गई है कि इस एकता का भी विरोध किया जा रहा है। मतलब जिस हिंदू समाज में रानी अहिल्याबाई जैसी वीरांगनाएं हैं, जिस समाज में छोटी बच्चियों की पूजा होती है, उसी समाज में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं कि वो अपनी ही मर्जी से किसी से विवाह करे। हिंदू वसुधैव कुटुंबकम भूल चुका है। फैब इंडिया पर तो जुल्म की पराकाष्ठा हो गई। दीपावली को जश्न रिवाज क्या कह दिया, क्या उस तरह से पेश कर दिया, नो बिंदी नो बिजनेस गैंग उस पर टूट पड़ा और फैब इंडिया को घर वापसी करने पर मजबूर किया। 2024 की दिवाली रेंज को उन्हें झिलमिल सी दिवाली कहना ही पड़ा। अब आगे कितने और उदाहरण दे। टायर कंपनी सीए, डाबर और भी कुछ कंपनियां हैं जिन पर आज के समाज की सोच की गाछ गिरी। यहाँ सर्फ एक्सेल की एड याद आती है, जिसमें दिखाया था कि होली में किस प्रकार एक छोटी सी हिंदू बच्ची अपने मुसलमान दोस्त को और इसके पाक सफेद कपड़ों को होली के रंगों से बचाते हुए शुक्रवार की नमाज के लिए उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाती है। और टैग लाइन आता है, दाग अच्छे हैं। हमारा मानना है कि दाग अच्छे हो ना हो, सोच जरूर अच्छी होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, अपने मादरे वतन पर न्योछावर होनी चाहिए। या ये भी असहिष्णु सोच है?